नमस्कार, आदाब। दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, ये गीत के जो बोल हैं वो ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत है। आज उसी की हम बात करेंगे। इस गीत के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अब ये गीत से एक चीज़ और हमें याद आती है कि शम्मी कपूर और रफ़ी साहब का किस तरह का साथ रहा, ये हम जानते हैं। के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, के मैं चक्के पे गाड़ी में निकली अपनी सवारी। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं। लेकिन जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए तो इत्तेफाक ऐसा रहा कि शम्मी जी उन दिनों मथुरा में थे। और जब रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर फैली चारों तरफ, तो शम्मी जी के ड्राइवर साहब ने शम्मी कपूर से कहा कि शम्मी जी आपकी आवाज़ चली गई। तो शम्मी कपूर साहब ने कहा कि अरे मेरी आवाज़ तो ठीक है, कल रात में मैंने भजन गाए। ड्राइवर साहब ने फिर से कहा कि शम्मी जी आपकी आवाज़ चली गई, रफ़ी साहब चले गए। शम्मी कपूर साहब गम में डूब गए। और ये देखिए आप, इत्तेफाक या लाइफ में जो होता है कि शम्मी कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने इतने गीत गाए कि वो उनकी आवाज़ ही बन गए थे। वो शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब के आखिरी दीदार नहीं कर पाए। खैर, आते हैं फिल्म ब्रह्मचारी पर। 1968 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। सिप्पी फिल्म्स ने इसको बनाया और डायरेक्टर थे बप्पी सोनी। ये तो छुपा रुस्तम निकला। बच्चा लोग, इसका नाम शीतल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लड़का है। बड़े भैया, यदि ये छुपा रुस्तम है तो इसका नाम रुस्तम ही रखते। ठीक है, इसका नाम रुस्तम होगा। बच्चा लोग। दीदी, आपको क्या पता लगा ये लड़का है? गुड्डी, बात ये है कि वो है ना, आप ही बताइए। दीदी ने उसके रोने से पहचान लिया बेटे, क्योंकि जब ये रो रहा था ना तो बिल्कुल बेसुरा था। लड़के कभी सुर में नहीं रोते। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपने इन बच्चों के नाम कैसे रखे? क्यों, खूबसूरत नहीं है क्या? खूबसूरत है। उजाला, मीत, चांदनी, रिमझिम, बादल सभी अनोखे हैं, कानों को भले लगते हैं, पर इन नामों से इनका धर्म का तो पता नहीं चलता। धर्म? ये सब भगवान के बच्चे हैं। जब मैंने पार्ले में से उठा कर लाता हूँ तो उन्हें भगवान का रूप समझ के उठाता हूँ। मुझे नहीं मालूम इन्हें कोई हिंदू छोड़ गया था या मुसलमान, कोई पारसी था या सिख था या क्रिश्चियन था। बप्पी सोनी और शम्मी कपूर गहरे दोस्त थे बचपन के। इसके पहले जानवर फिल्म वो बना चुके थे शम्मी कपूर को लेकर, फिर बाद में प्रीतम, जवां मोहब्बत बनाई। बप्पी सोनी पहले टिकट कलेक्टर हुआ करते थे और वहीं पर ये दोनों एक दूसरे की मदद करते थे और फिल्म देखने चले जाया करते थे। शम्मी कपूर बड़ा शौक था फिल्मों का। अब ब्रह्मचारी की जो कहानी है, हुआ यूँ कि जो राइटर सचिन भौमिक साहब थे, वो एक दिन बॉम्बे के प्रभा देवी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल था उसके बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पालना जो है वो हॉस्पिटल के बाहर रखा है। उनके दिमाग में आया कि पालना हॉस्पिटल के बाहर, तो उन्होंने अंदर जाके पता किया तो मालूम ये हुआ कि ये पालना इसलिए है कि कोई अगर यतीम हो, अनाथ हो, बच्चों को छोड़ जाता है तो उसकी परवरिश हॉस्पिटल वाले करते हैं। बस वहीं से सचिन भौमिक के दिमाग में एक कहानी डेवलप होने लगी, बनने लगी। उन्होंने एक जो यूथ है, नौजवान को लेकर कहानी को बुना कि वो यतीमों को पालता है। पूरी कहानी उन्होंने लिख ली 1 महीने में। कहानी तो लिख ली, लेकिन अब कोई फिल्म बनाने को तैयार नहीं। वो घूमते रहे। फिर उन्होंने बप्पी सोनी और सिप्पी साहब को स्टोरी सुनाई, उन्हें बड़ी पसंद आई और उन्होंने तय किया कि फिल्म हम बनाएंगे। तो इस तरह से फिर ये फिल्म बनने लगी। बप्पी सोनी के दोस्त थे शम्मी कपूर, वो आ गए। हीरोइन का नाम चला तो फिर राजश्री, क्योंकि जानवर में ये दोनों एक साथ काम कर चुके थे और वो फिल्म खासा मशहूर हुई थी, उसका गीत संगीत भी।
तो इस तरह से ये दोनों आ गए, प्राण साहब और फिर 12 बच्चे, जिसमें फरीदा जलाल, सचिन, जूनियर महमूद शामिल हैं। फरीदा जलाल और सचिन तो खूब चले, जूनियर महमूद फिर बाद में जब बड़े हुए तो इतनी कामयाबी उन्हें नहीं मिली। अब ये जो फिल्म है ये सामाजिक भी है और कमर्शियल भी हिट थी, और रफ़ी साहब को अवार्ड मिला था दिल के झरोखे में इस गीत के लिए, और सारे ही गीत अच्छे थे, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कुल मिला के ये एक अच्छी फिल्म थी। शम्मी कपूर साहब जो इस फिल्म में थे, उनकी इमेज थी उछलकूद की, चाहे वो जंगली हो, जानवर हो, बदतमीज़ फिल्म हो, प्रोफेसर। ये उनकी इमेज थी। एक चीज़ और याद आ रही है एक बात कि शम्मी कपूर साहब के जो शोफर थे सुलेमान साहब, शम्मी कपूर ख़ुद उन्हें सुलेमान साहब कहते थे। वो बड़े अलग किस्म के पढ़े लिखे लोग भी उनसे शर्मा जाएं, इतना उनको नॉलेज था। वो पहले ड्राइवर हुआ करते थे, शोफर हुआ करते थे भोपाल के नवाब साहब के। उसके बाद फिर पार्टीशन के बाद फिर वो घूमते फिरते बॉम्बे आए और फिर वो शोफर बन गए शम्मी कपूर साहब के। शम्मी कपूर उन दिनों जिस फिल्में भी होते थे, ख़ास करके उस ज़माने में कश्मीर में बहुत शूटिंग हुआ करती थी, और शम्मी कपूर साहब की हर फिल्म, चाहे कश्मीर की कली हो, जंगली हो, उसकी शूटिंग कश्मीर में हुई है। तो शम्मी कपूर साहब बड़े शौकीन आदमी थे कार चलाने के, घूमने फिरने के। तो वो सुलेमान साहब से कह देते थे कि आप कश्मीर पहुँचें, मैं आ रहा हूँ फ़्लाइट से। अब ये सुलेमान साहब 3 दिन पहले ही कश्मीर पहुँच जाते और वहाँ एयरपोर्ट पर इनका इंतज़ार करते शम्मी कपूर साहब का, और फिर मौज मस्ती होती। सुलेमान साहब को कोई सुलेमान नहीं कह सकता था, क्योंकि शम्मी कपूर ख़ुद ही उन्हें सुलेमान साहब कहते थे, इतनी इज्जत, क्योंकि वो बड़े काबिल आदमी थे। उनके ड्रेस पहनने का अंदाज़, और वो अक्सर कहते भी थे कि मैंने 2 ही नवाबों के यहाँ नौकरी की है, एक नवाब भोपाल और दूसरे फिल्मों के नवाब शम्मी कपूर साहब। तो ये एक बात याद आ गई शम्मी कपूर साहब से जुड़ी हुई। फिल्म ब्रह्मचारी में राजश्री जी ने वैसे तो कम फिल्में की, लेकिन उनकी जो साड़ी पहनने का अंदाज़ था कमर से थोड़ी से नीचे, उस पर बड़ा थोड़ा सा विवाद भी रहा, लेकिन बड़ा इसने उनको बड़ा ग्लैमरस बना दिया राजश्री जी को, उनकी इमेज को। कम फिल्में हैं, लेकिन जितनी फिल्में हैं अच्छी हैं उनकी। और अगर हम ब्रह्मचारी फिल्म को देखें तो ये तो कामयाब थी ही, उसके कई रीज़न हैं। शम्मी कपूर साहब, प्राण, म्यूज़िक, सब्जेक्ट, इतनी कामयाब कि इसी के ऊपर बाद में मिस्टर इंडिया बनी। पूरी स्टोरी तो वैसी नहीं थी, लेकिन 12 बच्चों और एक जो यतीमों को पालने की जो पूरा मामला था, वो हूबहू यहाँ से उठाकर मिस्टर इंडिया में डाल दिया गया, और वो भी कामयाब रहा, वो भी कामयाब रहा। तो इस तरह से ये ब्रह्मचारी फिल्म बनी। स्टोरी इसकी ऐसे आई और गीत संगीत इसका ऐसे आया, ये सारी चीज़ें इसमें रहीं। और बप्पी सोनी और शम्मी कपूर की दोस्ती ऐसी थी कि उन्होंने फिर कई फिल्मों में काम किया। तो आप ये देखिए कि कहाँ से स्टोरी आती है, हॉस्पिटल के बाहर से सचिन भौमिक साहब को फिर फिल्म बनती है। हम लोग तो फिल्म देख लेते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन हर कहानी के पीछे भी कोई कहानी होती है और वो हम सबको पता नहीं होती, और जब पता चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, कहीं से पढ़कर, कहीं से सुनकर, इसको आपके सामने मैंने रखा।
आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी हो, कोई बात हो किसी फ़िल्म को लेकर, किसी आर्टिस्ट को लेकर, तो आप हमें बताइए। कोशिश करेंगे कि उसको सामने हम लेकर आएँ, ताकि इन्फॉर्मेशन हमारी बढ़े और जो लोग गीत संगीत और पुरानी फ़िल्मों को, नई फ़िल्मों को पसंद करते हैं, वो इन सब चीज़ों से रूबरू हों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे कुछ और बातें लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।